इस बार आपकी जीत पक्की है। इस इलेक्शन में उसकी हार पक्की है। इस इम्तिहान में मेरी कामयाबी पक्की है। उसकी नाकामी पहले से ही पक्की थी। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं पक्की होना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स मीन पक्की होना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑन द कार्ड्स प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस बार आपकी जीत पक्की है। This time your victory is on the cards. This time your victory is on the cards. इस इलेक्शन में उसकी हार पक्की है। His defeat is on the cards in this election. His defeat is on the cards in this election. इस इम्तिहान में मेरी कामयाबी पक्की है। My success is on the cards in this exam. My success is on the cards in this exam. उसकी नाकामी पहले से ही पक्की थी। His failure was already on the cards. His failure was already on the cards. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। गेम में तुम्हारी कामयाबी पक्की नहीं है। गेम में तुम्हारी कामयाबी पक्की नहीं है। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो इतना मासूम नहीं है जितना देखता है। तुम इतने बोले नहीं हो जितने देखते हो। वो इतना बेवकूफ़ नहीं है जितना लगता है। वो इतना डरपोक नहीं है जितना लगता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज होता है, इसको सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। ये डे टू डे लाइफ के कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हम रोज़ बोलते या सुनते हैं। स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस अज प्लस एडजेक्टिव प्लस अस प्लस लोग। अगर सब्जेक्ट आई वी दे या प्लूरल हो तो फिर लोग, और अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नेम हो तो फिर लोग्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो इतना मासूम नहीं है जितना देखता है। ही इज नॉट एज इनोसेंट एज ही लुक्स। ही इज नॉट एज इनोसेंट एज ही लुक्स। तुम इतने बोले नहीं हो जितने देखते हो। यू आर नॉट एज नाइव एज यू लुक। यू आर नॉट एज नाइव एज यू लुक। वो इतना बेवकूफ़ नहीं है जितना लगता। ही इज नॉट एज फूल एज ही लुक्स। ही इज नॉट एज फूल एज ही लुक्स। वो इतना डरपोक नहीं है जितना लगता है। ही इज नॉट एज टिम्ड एज ही लुक्स। ही इज नॉट एज टिम्ड एज ही लुक्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम इतने तेज नहीं हो जितने लगते हो। तुम इतने तेज नहीं हो जितने लगते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ खड़ा रहूँगा। वो जो चाहेगा वही खाएगा। तुम जो चाहोगे वही करोगे। हम जहाँ चाहेंगे वहाँ खेलेंगे। इन जुमलों को गौर से देखो। इनमें एक चीज कॉमन है और वो है चाहना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लाइक टू। लाइक टू मीन चाहना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस कंजंक्शन प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ खड़ा रहूँगा। आई विल स्टैंड वेयर आई विल लाइक टू। आई विल स्टैंड वेयर आई विल लाइक टू। वो जो चाहेगा वही खाएगा। ही विल ईट what he will like to. He will eat what he will like to. तुम जो चाहोगे वही करोगे। You will do what you will like to. You will do what you will like to. हम जहाँ चाहेंगे वहाँ खेलेंगे। We will play where we will like to.
वी विल प्ले, वेयर वी विल लाइक टू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो जो चाहेगी वही पकाएगी, वो जो चाहेगी वही पकाएगी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मदन। अब मैं समझ गया वो क्यों आ रहा है। अब मैं समझ गया तुम क्यों रो रहे हो। अब मैं समझ गया वो क्यों जा रहा है। अब मैं समझ गया तुम क्यों हंस रहे हो। इन जुमलों को गौर से देखो, इनमें एक चीज कॉमन है और वो है अब मैं समझ गया। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नो आई गॉट इट। नो आई गॉट इट मीन अब मैं समझ गया। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नो आई गॉट इट प्लस सेंटेंस क्वेश्चन वाला सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं समझ गया वो क्यों आ रहा है डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते और सुनते हैं। नो आई गॉट इट व्हाई इज ही कमिंग। नो आई गॉट इट व्हाई इज ही कमिंग। अब मैं समझ गया तुम क्यों रो रहे हो। अब मैं समझ गया तुम क्यों रो रहे हो। नो आई गॉट इट व्हाई आर यू क्राइंग। नो आई गॉट इट व्हाई आर यू क्राइंग। अब मैं समझ गया वो क्यों जा रहा है। नो आई गॉट इट व्हाई इज ही गोइंग। नो आई गॉट इट व्हाई इज ही गोइंग। अब मैं समझ गया तुम क्यों हंस रहे हो। नो आई गॉट इट व्हाई आर यू लाफिंग। नो आई गॉट इट व्हाई आर यू लाफिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। अब मैं समझ गया तुम क्यों वहां गए थे। अब मैं समझ गया तुम क्यों वहां गए थे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मदन। इसलिए तो वो मार खाता है, इसलिए तो मैं कह रहा था, इसलिए तो मैं तुम्हें शाम से समझा रहा हूं, इसलिए तो मैं वहां नहीं गया था। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसलिए तो, यानी हर सेंटेंस में इसलिए तो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में सो। सो मीन इसलिए तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या सिचुएशन के हिसाब से होगा और सो मीन इसलिए तो। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले आसानी से अंग्रेजी जुबान में। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। इसलिए तो वो मार खाता है। सो ही इज बीटन। सो ही इज बीटन। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए तो मैं कह रहा था। सो आई वॉज सिंग। सो आई वॉज सिंग। इसलिए तो मैं तुम्हें शाम से समझा रहा हूं। सो आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग यू सिंस इवनिंग। सो आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग यू सिंस इवनिंग। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए तो मैं वहां नहीं गया था। सो आई डिडंट गो देयर। सो आई डिडंट गो देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। इसलिए तो हम वहां नहीं जाते हैं। इसलिए तो हम वहां नहीं जाते हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। मैं उसे मरते दम तक माफ नहीं करूंगा। वो अब मरते दम तक बात नहीं करेगा। मैं मरते दम तक वहां नहीं जाऊंगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें
रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मरते दम तक, यानी हर सेंटेंस में मरते दम तक कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में until death। until death मीन मरते दम तक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस until death। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और until death मीन मरते दम तक। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। या आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मैं मरते दम तक नहीं बोलूंगा। आई विल नॉट फॉरगेट अंटिल डेथ। आई विल नॉट फॉरगेट अंटिल डेथ। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं उसे मरते दम तक माफ नहीं करूंगा। आई विल नॉट फॉरगिव हिम अंटिल डेथ। आई विल नॉट फॉरगिव हिम अंटिल डेथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो अब मरते दम तक मुझसे बात नहीं करेगा। ही विल नो लॉन्गर स्पीक टू मी अंटिल डेथ। He will no longer speak to me until death. One more example for better understanding. मैं मरते दम तक वहाँ नहीं जाऊँगा। I will not go there until death. I will not go there until death. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो मरते दम तक उससे नहीं मिलेगा। वो मरते दम तक उससे नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। वो हमेशा मनमानी करता है, तुम फिर अपनी मनमानी कर रहे हो। उसे अपनी मनमानी करने की आदत थी, उन्होंने वह भी अपनी मनमानी की। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मनमानी, यानी हर सेंटेंस में मनमानी कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में ओन वे। ओन वे मीन मनमानी यानी दिल की मर्जी, वही करना जो दिल चाहता हो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस गेट। गेट ये मेन वर्ब है और ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर प्लस ओन वे। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। वो हमेशा मनमानी करता है। He always gets his own way. He always gets his own way। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम फिर अपनी मनमानी कर रहे हो। You are getting your own way again. You are getting your own way again। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे अपनी मनमानी करने की आदत थी। He used to get his own way. He used to get his own way। उन्होंने वह भी अपनी मनमानी की। They got their own way even there। They got their own way even there। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें मनमानी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें मनमानी नहीं करनी चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।